आपका फोन आपकी पर्सनल स्पेस है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक। ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ, ये आपने बहुत अच्छे से बात कर दी। हम मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। वो खाली टेक्स्ट करके मुस्कुरा भी रहा है किसी स्टेट आपको के मीम दिखानी पड़ती है भाई, मैं इसलिए हंस हाँ, मैं रहा इसलिए था। हंस रहा था। एग्जैक्टली, वो मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है कि वो हर वक्त स्पाई मोड में हो, तो भैया प्रॉब्लम होगा फिर। अभी भी शादियां अरेंज मैरिजेस ही हैं। बट ऐसे लोग होते हैं जो चीट नहीं कर रहे होते किसी पे, बट उनकी जुबान के ऊपर गरम मसाला हर वक्त लगा रहता है। अदब बहुत जरूरी है। आपको लगता है कि कितने भी आपके हालात खराब हैं, उसको आप कम्युनिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। देयर वाज अ कंफ्यूजन बिटवीन पर्सनल स्पेस और ट्रांसपेरेंसी को। आपने कहा कि लोग पर्सनल स्पेस को जब प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, उसको लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी में कंसिडर किया जाता है, जो कि गलत है। अच्छा, आपने एग्जांपल फोन की दे दी ना। अब आप, मुझे ऐसा लगता है कि एक वेरिएबल है। मैं ये बात पे एग्री करता हूं कि आपका फोन आपकी पर्सनल स्पेस है। हमें कभी कभी एक अपना मी टाइम चाहिए होता है, वो हमारी पर्सनल स्पेस होती है। मुझे चाहिए होता है, मेरी पर्सनल स्पेस है वो, राइट। उसके अलावा मेरी, अगर इफ आई एम राइटिंग डाउन, पुटिंग माई लाइफ स्टोरी इनटू राइटिंग, दैट्स माई पर्सनल स्पेस। आई वुडंट वांट एनीवन टू टेक अ स्नीक पीक इनटू इट। लेकिन इफ इट इज कनेक्टेड विद the conduct, my conduct, which hasn't been fair, which hasn't been honest, तो फिर शायद मैं ये राइट खो बैठूंगा कि मुझे मेरी पर्सनल स्पेस चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड नहीं ठीक। ट्रैक रिकॉर्ड, हाँ, ये आपने बहुत अच्छे से बात कर दी। मैं आई वाज ट्राइंग टू शुगर कोट इट, आपने बहुत अच्छे से कर दी। आपका ट्रैक रिकॉर्ड अगर ठीक नहीं है, मतलब मेरे पास जब मैं बात कर रहा होता हूँ ना किसी ऐसे कपल से, तो अक्सर ऐसा होता है कि वाइफ ने हस्बैंड को, कि आई एम सो सॉरी, मोस्टली हम मर्दों के साथ ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है। वाइफ ने हस्बैंड को 1 दफ़ा पकड़ा, 2 दफ़ा पकड़ा, 3 दफ़ा पकड़ा, उसकी एक हैबिचुअल है कि ही वुड एंड नाउ ही वांट्स हिज पर्सनल स्पेस। नाउ ही वांट्स हिज पर्सनल ओह, स्पेस। फिर तो काम भैया खराब अब है। कहाँ से मिलेगी पर्सनल स्पेस आपको? नहीं मिलेगी। तो हाँ, आप कई चीज़ों का राइट खूब, हाँ, फिर भी मैं ये कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि वो जो वाइफ है या जो पार्टनर है, लेट्स नॉट एक्सक्लूड द जेंडर है, एग्जैक्टली, पार्टनर जो है वो शर्लॉक होम्स बन जाए, वो एक इन्वेस्टिगेटर बन जाए, हर वक्त स्पाई मोड में हो, क्योंकि उसकी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है कि वो हर वक्त स्पाई मोड में हो, क्योंकि ऑन द एज रहेगा ना वो। अब कुछ कर रहा होगा, अब किससे बात कर रहा होगा, वो खाली टेक्स्ट करके मुस्कुरा भी रहा है किसी, ही इज स्माइलिंग, तो पता नहीं किससे बात कर रहा होगा, तो वो आप अपना मेंटल स्टेट आपको मीम दिखानी पड़ती है भाई, मैं इसलिए हंस मैं रहा इसलिए था। हंस रहा था। एग्जैक्टली, वो अच्छा नहीं है। बट वो जो आपने बात की, मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ, विच इज़ वेरी गुड टू एड्रेस, कि पर्सनल स्पेस और ट्रांसपेरेंसी में फ़र्क होता है। नो मैटर आपको लगता है कि कितने भी आपके हालात ख़राब हैं आपस के, उसको आप कम्युनिकेशन से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आप अगर ट्रांसपेरेंसी नहीं दे रहे हो उसमें, तो भैया प्रॉब्लम होगा फिर। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल स्पेस भी त्याग दो अपनी, बट कभी कभी आपको अपनी पर्सनल स्पेस में सामने वाले को, अपने पार्टनर को लाना पड़ेगा, ताकि उसको एक कॉन्फिडेंस हो कि आपकी पर्सनल स्पेस जो है वो नहीं है, क्या कह लें, कोई ऐसी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डिसऑनेस्टी पल रही होती है। तो आप अगर, इफ यू अगेन इन दैट ऑर्डर, के नंबर 1 आपने जो बिल्ड करनी है चीज़, लॉयल्टी, क्या? ठीक है, अगर आपने वो स्टैब्लिश कर ली, अब सेकंड स्टेज अगेन इन माय ओपिनियन वुड बी रिस्पेक्ट। कि यार रिस्पेक्ट के बगैर तो कुछ भी नहीं चलता ना, और रिस्पेक्ट तो हमेशा के लिए रखनी होती है आपने। अच्छा, एक रिस्पेक्ट होती है, सॉरी आपकी मैं बात कर रहा हूँ, कि आप मेरे पास आए, अरे फवाद साहब कैसे हैं आप, ये तो है रिस्पेक्ट है। मुझे लगता है इफ आई ट्रूली रिस्पेक्ट यू, आई विल स्टे लॉयल विद यू। दिस कम्स विद द रिस्पेक्ट। हाँ, बट ऐसे लोग होते हैं जो चीट नहीं कर रहे होते किसी पे, बट उनकी जुबान के ऊपर मिर्च मसाले, गरम मसाला हर वक्त लगा रहता है, तो वो भी एक गलत चीज़ है। कि आपको लगता है कि आपका एक ट्रेट बहुत अच्छा है, उसकी बिना पे आप अपने पार्टनर को आप कुछ भी कह दो, तो चूंकि आप लॉयल हो, बट आई कैन डिस्गस्ट यू, दैट इज बट अगेन वहाँ पे फिर देखें, आप ज़रूर, आप हो सकता है कि आप लॉयल हो, ऑनेस्ट हो, आप बदतमीज़ हो, हाँ, ठीक है, तो इवन दैट वोंट वर्क। दैट वोंट वर्क। ठीक है, अगर आप सिर्फ ये बात नहीं कि आप किसी को एड्रेस किस तरह करते हो, बदतमीज़ी इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, राइट। आपके तमाम एक्शंस में वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है। अदब बहुत ज़रूरी है, ठीक है, और हमें सिखाया गया था बड़ों का अदब करना ज़रूरी है। हमें बच्चों का भी करना है, अपने पार्टनर्स का भी करना है, अपने दोस्तों का भी करना है, तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो ज़रूरी अदब का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको अली भाई बोलूँ, अगर आप मेरे दोस्त हैं मैं आपको अली भाई को, हो सकता है कि मेरे आपके साथ बहुत फ्रैंकनेस है, बट गिविंग रिस्पेक्ट इज ऑनरिंग समबडी
कि यार उसको, यार अली को ये चीज़ नहीं पसंद, आई शुड नॉट पुश हिम टू दैट लिमिट Exactly. कि यार ये काम करे, ठीक है, तो दैट्स गिविंग अली रिस्पेक्ट कि मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ उसको, पार्टनर्स में भी। अच्छा, तो अगर आपके पास लॉयल्टी है और आपके पास रिस्पेक्ट है, तो देन यू वुड क्वालिफाई फॉर दैट पर्सनल स्पेस, राइट? Agree. और I वहाँ पे totally agree. ट्रांसपेरेंसी और वो चीज़ कोलाइड नहीं करेंगे नहीं करेंगे। अगर ये पिछले वाले 2 प्रेमिसेस आपके एस्टैब्लिश्ड हैं। True. I Right? totally agree with that. ये बहुत अच्छी बात है. बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लेकिन हम जो शुरू जो की थी बात, अगेन पार्टनर का जो हम एक सिलेक्शन क्राइटेरिया था, आपने जो बताई बातें, वो लगता है बहुत कोई आइडियल ना, कि पहले आपको कोई पार्टनर मिला और आप उससे अट्रैक्ट हुए, वो आपसे अट्रैक्ट हुआ, और वो बिल्कुल ना जो पॉपुलर कल्चर में जो एक रोमांस का जो सीन है कि वो बहुत खुश शक्ल, वो भी बहुत खुश शक्ल, वो क्या पर्सनालिटीज़, यू नो, और उसके बाद प्यार हो गया या दोस्ती हो गई, फिर प्यार हुआ, और फिर आप जो सेकंड स्टेज में आ गए, और फिर देन यू गो फॉर द थर्ड स्टेज। हम इंडिया की बात करें या पाकिस्तान की बात करें, जहाँ 90% अभी भी शादियाँ अरेंज मैरिजेस ही हैं, वहाँ पे ये किस तरह अप्लाई होगा सब कुछ? I think this is the need of the hour to address this issue, especially the arranged marriage institution itself. बहुत अच्छी बात आपने की है. मुझे लगता है कि अब इसको इवॉल्व होने की ज़रूरत है. बिफोर आई हेड ऑन विद दिस टॉपिक, मैं आपसे पहले वाली बात को थोड़ा सा इसमें एक एडिशन करता चलूं. हम एक परफेक्टली आइडियल सिचुएशन की बात कर रहे हैं जो कि बहुत रेयर है, लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिस क्या होता है कि 2 लोगों में से कोई एक इन तीनों चीज़ों के बॉक्सेस को चेक इन कर रहा है, लेकिन किसी एक के लिए सिर्फ एक बॉक्स काफ़ी है. ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे फिजिकल अट्रैक्शन मेरे लिए एक पैरामाउंट इंपॉर्टेंस की चीज़ है, उसके लिए भी वही हो सकता है उसके पास्ट के एक्सपीरियंसेस ने उसको मजबूर कर दिया हो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि वो कह रहा हो कि यार आई जस्ट नीड अ गुड पर्सनालिटी, समवन हु इज केयरिंग, हु इज ट्रस्टवर्दी, हु इज लॉयल. और मैं उसका कैरेक्टर थोड़ा सा देखूंगा या देखूंगी एंड आई विल सेटल फॉर द पर्सन. मेरे बॉक्सेस वो चेक कर रहा है तीनों के तीनों. हो सकता है उसका मैं सिर्फ एक बॉक्स चेक कर रहा हूं और उसको जरूरत भी सिर्फ एक की है. तो ये जो इक्वेशन है ये कभी भी सेम नहीं रहेगी कि मेरे तीनों बॉक्सेस चेक हो रहे हैं, अट्रैक्शन, पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर, और उसके भी तीनों चेक इन हो रहे हैं. हो सकता है उसके 2 चेक इन हो रहे हो, मेरा एक हो रहा हो, बट वी विल सेटल फॉर इट. मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है. मेरा जो उस पर एम्फोसिस था वो था कि जो थर्ड है ना फैक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मोस्टली उसकी वजह उस फैक्टर के ना होने की वजह से शादियां, रिलेशनशिप आजकल चल नहीं पा रहे हैं. और उस पे आपने जब बात कर दी कि एंगेज्ड अरेंज्ड मैरिजेस होती हैं, हाउ वुड यू बी एबल टू. अच्छा, उसमें अरेंज मैरिज के अंदर ना जो थर्ड फैक्टर है वो सबसे पहले रखा जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स.